ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਉੜੀਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अपार संभावनाओं का प्रदेश, ढेर सारी संभावनाएं हर दृष्टि से, भौतिक विकास की, रेवेन्यू के विकास की और सांस्कृतिक विकास की इसके अंदर पड़ी हुई है, मगर इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। इसकी संभावनाओं को किसी ने तराशा नहीं। बहुत साल तक यहां कांग्रेस का भ्रष्टाचारी शासन रहा। आलसी और भ्रष्टाचारी शासन के लिए जो ओडिशा कभी आजादी के पहले पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर अपनी भाषा की अस्मिता को लेकर अंग्रेजों के समय में आंदोलन कर अपना एक अलग राज्य की मांग करने वाला ओडिशा धीरे धीरे अपनी अस्मिता को विस्मृत कर रहा है। बदलाव की आशा से ओडिशा की जनता ने बीजू जनता दल को सत्ता में लाया, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे। शुरू में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, मगर 19 साल तक नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहां पर सरकार चलाई है, मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं है कि कांग्रेस से भी निकृष्ट शासन बीजू जनता दल ने दिया। जिस परिवर्तन की आशा के साथ, जिस परिवर्तन की चाह के साथ ओडिशा की जनता ने बीजू जनता दल को, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे थे, वो आज परिपूर्ण नहीं हुआ। दूरदृष्टि का अभाव, आलस्य, सत्ता का सुख भोगने की महत्तम इच्छा और भ्रष्टाचार, ये चार नासुरों ने नवीन बाबू के नेतृत्व में ओडिशा का और पतन करने का काम नवीन बाबू ने किया है। डेमोक्रेसी के सभी सिद्धांत ताक पर रख दिए। साथियों का सम्मान नहीं करना, साथियों को एक के बाद एक इनके पीठ पर खंजर भोंककर जनता से, डेमोक्रेसी से विमुख कर देना। जो कोई भी विकल्प के रूप में उभरेगा, इसके साथ द्रोह कर उसको अपनी पार्टी से निकाल देना। एक विचित्र प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव इनके समय में हुआ है। भ्रष्टाचार, खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार, चिट फंड में भ्रष्टाचार और डेमोक्रेसी के सारे सिद्धांतों को, बंधारण की, अपनी संविधान की स्पिरिट को ताक पर रखते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार बाबुओं को देकर भ्रष्टाचार को नीचे तक पहुंचाने का काम नवीन बाबू की सरकार ने किया। मैं मानता हूं ओडिशा जनता के नेतृत्व के, जनता के चुने हुए नेतृत्व के बगैर चल रहा है। आगे तो एक मुखौटा है, पीछे बाबू शासन चला रहे हैं। बाबू भ्रष्टाचार करें, बाबू कभी जनता की आकांक्षा को नहीं समझ सकते, ओडिया गौरव को नहीं समझ सकते, ओडिया के गौरव की अनुभूति उनको नहीं हो सकती। इसी के कारण आज ओडिशा धीरे धीरे सभी उच्च लक्ष्यों से पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी से लेकर द्वारिका तक प्रवास करता हूं। स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आने वाले दिनों में देश में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी। मैं ओडिशा की जनता को एक अपील करने आया। आप ओडिशा में एक ऐसी सरकार चुनिए जो मोदी जी के साथ संघर्ष न करे, मोदी जी की योजनाओं को राजनीति के कारण नीचे न डाले, ओडिशा के विकास के अंदर बाधा न बने, ओडिशा को विकास को गति दे और नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर डबल इंजन ग्रोथ की थ्योरी के अनुरूप ओडिशा को आगे ले। वो तभी हो सकता है जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नवीन बाबू एक थ्योरी और उनके कैंपेन मैनेजर, उनके बाबू एक थ्योरी नीचे परकोलेट कर रहे हैं कि ऊपर तो मोदी ठीक है, नीचे नवीन बाबू लोकप्रिय है। मैं उनको कहना चाहता हूं
इस बार ऊपर से भी बड़ा परिवर्तन नीचे होने वाला है। आप जगदीप बापू ने अभी जो घोषणा पत्र धर्मेंद्र भाई ने पढ़ा वो 9 बिंदुओं पर आधारित है और ये 9 पिल्लर हमारे नए उड़ीसा के विकास का विजन है। ये 9 पिल्लर पर ढेर सारी घोषणाएं हमारे विष्णु भूषण हरिचंदन जी लेकर आए हैं। महिलाओं के लिए बलात्कार की स्थिति में आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट का हम वादा करते हैं, जो मोदी जी ने किया है वो यहां पर भी करेंगे। हम सैल बाल योजना भी शुरू करेंगे। +2 की शिक्षा पूरी होने पर मेधावी छात्रों को 2 पहिया वाहन प्रदान किया जाएगा। किसानों और बागचासी बंधुओं को कर्ज से मुक्त करने की दिशा में और साहूकारों को छुट्टी दिलाने के लिए 0% पर किसानों को ऋण देने की भारतीय जनता पार्टी संकल्प है। कोई भी किसान पानी से वंचित न रहे, इसलिए सिंचाई के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का निवेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और इसमें सूक्ष्म सिंचाई को, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम प्राधान्यता देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है उसको हम उड़ीसा में भी पूरा करेंगे और छोटे मध्यम किसानों को, बागा चासी और खेतीहर मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की पेंशन मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। सरकार बनने के 2 साल में भीतर उड़ीसा सरकार के सभी रिक्त स्थानों पर भर्ती की जाएगी। केजी से पीजी सभी को, गरीब लोगों को मुफ्त शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी और लगभग 3500 करोड़ के स्किल ओडिशा फंड के साथ अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट, कौशल्य वर्धन करने का हम करा दें। 1000 करोड़ का धर्मपथ स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिससे युवाओं को इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडिया की फंडिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके माध्यम से ओडिया युवाओं को एक मंच हम देना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जिस पर खड़े होकर ओडिया युवा पूरे विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर ओडिशा के अंदर समृद्धि को ला सके। ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आज तक बहुत काम नहीं हुआ है। आदिवासी बंधुओं के पट्टे के सभी दावों का 5 साल के अंदर समयबद्ध निस्तारण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा सरकार करेगी। फिलहाल ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।